सत श्री अकाल जी। मैं मनदीप कौर बात कर रही हूँ अपने यूट्यूब चैनल चंडीगढ़ मदर चाइल्ड इंडो कैनेडियन चैनल से। आज जो हम बात करेंगे इसमें केयर गिवर के बारे में बात करेंगे कि क्या सिनेरियो चल रहा है और क्या फाइलिंग प्रोसेसिंग चल रहा है, क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। जो आए हैं मेरे पास मोस्टली काफ़ी बच्चों के कॉल्स भी आए हैं और कमेंट बॉक्स में मैसेज भी आए हैं। उन्होंने अपना रिज़ल्ट भी शेयर करा है और अपने बारे में बताया भी है। तो अब हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, केयर गिवर में दो प्रोग्राम आपको पता ही है, होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर, होम सपोर्ट वर्कर है। अब इसमें क्या है, काफ़ी बच्चों ने 20 में भी लगाई थी, 19 में भी लगाई थी, 21 में भी लगाई थी और 23 में भी लगाई, 22 में भी लगाई और काफ़ी का रिज़ल्ट मिलने भी शुरू हो गया। 20 में भी काफ़ी 20 वालों को भी रिज़ल्ट्स मिलने शुरू हुए हैं। पर एक छोटी छोटी गलतियों से उनका वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है। लास्ट प्रोसेस तक पूछते 3 साल वेट करते हैं, उसके बाद उनको वैस की तरफ से जब रिजेक्शन लेटर आता है तो उनका दिल टूट जाता है, क्योंकि उम्मीद टूट जाती है, ऐसा होता है। तो उसमें क्या है, आपको मैं ये वीडियो सिर्फ अवेयरनेस के लिए, आप सभी के लिए, कि आप भी अवेयर हैं अपनी फाइल लगी उसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, काफ़ी बच्चों ने +2 के बाद 1 साल का कोर्स करा, उसकी वैस कराई। उसकी वैस में क्या रिपोर्ट लिख के आई, इक्विवेलेंस अंडर ग्रेजुएट। बच्चे ने फाइल लगा ली, एजेंट ने भी लगा दी। बच्चा फाइल लगा गया तो एजेंट ने भी लगा दी, बच्चे का सारा प्रोसेस स्टार्ट हो गया। परमानेंट फाइल नंबर भी आ गया, टेम्परेरी भी आ गया, बायोमेट्रिक भी आ गया, मेडिकल भी आ गया, पीसी भी आ गया, लैंड फीस भी ले ली, सब कुछ ले गया। तो बच्चे को क्या लगा कि मेरा वीज़ा आएगा। पर लास्ट स्टेप में क्या होता है, जब एम्बेसी रिजेक्शन लेटर भेज देती है, लिखती है कि भाई अंडर ग्रेजुएट को तो हमने लेना ही नहीं है। क्योंकि अगर ध्यान से हम जब एलिजिबिलिटी पढ़ते हैं कि नैनी की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो पढ़नी चाहिए। उसमें लिखा है कि पोस्ट ग्रेजुएट सेकेंडरी डिप्लोमा, यानी कि 2 ईयर का कोई डिप्लोमा हो जिसकी इक्वलेंसी वैसे ये लिख के भेजे। वैसे ने तो ये लिख के नहीं भेजी, वैसे लिखी अंडर ग्रेजुएट, फाइल लगा ली 1 ईयर के। एम्बेसी ने रिजेक्शन लेटर भेज दी कि भैया हमने तो ये क्वालिफिकेशन कही थी, आपने तो ये लिख के भेज दी, आपने तो ये लगा दी, ये तो आप इसके एलिजिबिलिटी नहीं, क्योंकि आपकी तो इतनी क्वालिफिकेशन बनती नहीं है। तो हम आपको, क्योंकि आपकी जो फॉरेन स्टडी है वो इतनी इक्वलेंस होती नहीं है, अगर आप वैसे की देखिए जाए तो इतना टाइम है, तो आप अपील कराइए। तो अब क्या हुआ, उससे पैनिक क्रिएट हो जाता है। पैनिक तो क्रिएट हो गई ऑब्वियसली, जिसकी फाइल लगी है, पैसा लगा है, टाइम वेस्ट हुआ है। मेन बात है टाइम वेस्ट हो, जो उसका टाइम हो गया, जिसकी उसने उम्मीद लगाई हुई थी, और उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया एक छोटे से कारण से। तो मैंने हमेशा हर वीडियो में कहा है कि 2 इयर्स का कोर्स करिए जिसकी पोस्ट सेकेंडरी डिप्लोमा बनता हो। मैं हमेशा कहती हूँ, बच्चे कहते नहीं ये तो +2 के बाद तो 1 साल का कोर्स होना चाहिए। अगर भैया मैं तो कहती हूँ 1 साल का कोर्स हो, पर वैस भी तो उसकी इक्विवेलेंस दे ना, कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। वैसे तो लिख के भेजता नहीं है, वो लिख देता है कि 1 ईयर कोर्स करा है अंडर ग्रेजुएट। जब अंडर ग्रेजुएट करे तो एम्बेसी उसे मानती नहीं है। ऐसे ही जीएनएम वालों के साथ है, काफ़ी लोगों ने फाइल लगा रखी है जीएनएम की। देखो, अवेयरनेस है, आप सभी को फ़ायदेमंद देगी। काफ़ी की फाइल लगी हुई है वैस में अभी भी, जीएनएम पर बेस पर, क्योंकि वैस जीएनएम को वैस करती है। मैं ये नहीं कह रही कि वैस नहीं करती, वैस सबको इक्वलेंस देती है, पर उसकी रिपोर्ट नेगेटिव दे देती है। जहाँ लिखा होता है इक्वलेंसी, वहाँ इक्वलेंसी में लिख देती है इट्स नॉट कंपेरेबल कैनेडा एजुकेशन। बच्चे ने फाइल लगाई हुई होती है, किसी ने अभी, अब सभी कनाडा से ही बाहर से फाइल लगवाते हैं, अपना आईआरसी एजेंट से लगाते हैं। आप किसी से भी फाइल लगाइए, जब भी आपने कोई भी प्रोग्राम में फ़ाइल लगानी है तो कनाडा एम्बेसी में जाके www.canada.cn पर जाके उसकी एलिजिबिलिटी चेक करिए, उसकी क्वालिफ़िकेशन चेक करिए, क्या बैंड स्कोर होने चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी है, वो हम फुलफ़िल करते हैं तो आप फाइल लगाइए। अब बच्चों ने वैस वालों ने, जीएनएम वालों ने जिन्होंने वैस करिए, एएनएम करिए, वैस जीएनएम एएनएम,
जिन्होंने करी है वेस्ट रिपोर्ट वो लगा दी। उसके बाद उनके साथ भी यही हुआ बेचारों के साथ कि 2-3 साल बाद उनकी भी उम्मीद टूट गई जब उनकी रिपोर्ट ऐसी आई। उसमें लिखा हुआ है कि फॉरेन स्टडी को हम मानते नहीं है क्योंकि आपकी वेस्ट ने नॉट कंपेरेबल लिख के भेजा हुआ है, क्योंकि ये कोई मतलब आपकी इक्वलेंसी तो बनी नहीं है कनाडा की। क्योंकि जब भी हम वेस्ट आईकास IQS कराते हैं तो इक्वलेंसी के लिए कराते हैं कि हमने अगर ग्रेजुएशन पढ़ी है तो कनाडा में भी वो ग्रेजुएशन ही मानी जाए। 4 साल की ग्रेजुएशन कनाडा में मानी जाती है, तो उसमें उसको फिर एलिजिबिलिटी नहीं मिल पाती क्योंकि क्वालिफिकेशन, उसकी भी बच्चे की बेचारे की उम्मीद टूट जाती है। काफ़ी बच्चों ने ऐसे फाइल लगाई हुई थी और उन्होंने हमें कांटेक्ट करा, तो हमने उनकी फिर वैल्यूएशन टाइम सर करा के दी और उन्होंने फ़ाइल फिर अपडेट भी कराई अपनी, और उनका रिज़ल्ट पॉजिटिव आया क्योंकि उन्होंने फिर वेब फॉर्म में जाके अपनी जो एक वेस्ट की रिपोर्ट से उसे हटाया और उसे वेब फॉर्म के ज़रिए अपडेट करवाया। तो फिर जब लास्ट में जब उनका रिज़ल्ट आया वो पॉजिटिव आया क्योंकि उन्होंने दूसरी एजेंसी से करा लिया, IQS ICS, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, आईकास, जो आपको सुटेबल लगे आप भी कर सकते हैं और हमसे भी करा सकते हैं। और हमने करी भी है काफ़ी लोगों की और काफ़ी लोगों की हेल्प भी करी है इसके रिगार्डिंग। तो अब क्या हुआ, तो उस बच्चे बेचारे की उसकी भी उम्मीद टूट गई। तो आप ऐसी सारी गलतियां ना करिए। और काफ़ी बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है कि उनका PPRs मिल रही हैं। अब पहले हम बात GNM वालों की बात करते हैं कि देखो आपकी अगर फाइल लगी हुई है और आपने वेस्ट की लगाई हुई है या ANM वालों ने वेस्ट की रिपोर्ट लगाई हुई है और आपके पास अभी टाइम है, तो भैया इसकी दूसरी असेसमेंट करा लो, IQS ICS ICAS करवा लिए आप, तो बेटर रहेगी आप सबके लिए। और उसको जाके अपडेट करा लिए, ठीक है ना जी। उसके आपको फ़ायदामंद ही देगा, उसको आपको रिजेक्शन नहीं आएगी और इतने साल का आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। सबसे पहले ना ज़िंदगी में जो एक टाइम चले गया ना वो वापस नहीं आता। पैसा वापस आ जाएगा, पैसा आप ज़्यादा कमा लोगे तो वापस आ जाएगा, पर टाइम कभी वापस नहीं आता। पर जो एक उम्मीद टूटती है और एक बंदा उम्मीद लगा के बैठा होता है कि मैं कनाडा जाऊंगा और वो नहीं जा पाता, तो कितना बंदे को फील होता है, क्योंकि सभी के अपने पैसे टाइम दोनों कंज्यूम हुए होते, तो उनको उम्मीद होती कहना। पर ऐसी गलती आप ना करिए। पर अगर आपने लगाई हुई है तो आप हमें कांटेक्ट करिए और असेसमेंट हमसे करवाइए। अब दूसरी तीसरी काफ़ी में कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिली हुई है, बच्चों के रिजल्ट आ रहे हैं, PPRs आ रही है, रिक्वेस्ट आ रही है, हस्बैंड वाइफ के भी आ रहे हैं, पर उनके बच्चों के नहीं आ रही है। कॉमन मैंने सब में देख रही हूँ, पर उनकी अप्रूवल लेटर आ रही है बच्चों की। अगर आपकी अप्रूवल लेटर बच्चों की आई हुई है और आपकी PPR आ गई है, तो अगर मेन एप्लीकेंट की आई हुई है तो वेट ना करिए। काफ़ी बच्चे क्या कर रहे हैं, उनकी PPRs आ गई, वो वेट कर रहे हैं कि हमारे बच्चे की आएगी तो हम सब जाएंगे। जो मेन एप्लीकेंट है वो पहले निकल जाए, बाकी जो प्राइमरी एप्लीकेंट है वो बाद में, क्योंकि आपने वहाँ जाके अपना एक्सपीरियंस भी पूरा करना है 12 महीने का। अगर आप 12 महीने का अपना एक्सपीरियंस नहीं पूरा कर पाओगे टाइम सर, तो आप PR के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो आपको अगर PPR आ गई है, पासपोर्ट रिक्वेस्ट आपकी आ गई है, स्टैंपिंग भी हो गई है, तो आप कनाडा चले जाइए मेन एप्लीकेंट। अगर आप सोचते हैं कि मेरी फैमिली भी आएगी, मेरे बच्चे भी जाएंगे, तो उनमें टाइम लग जाएगा। कभी कभी हस्बैंड की बाद में आती है, वाइफ की पहले आ जाती है, तो वाइफ निकल जाए, हस्बैंड की 1-2 महीने के बाद PPR आ जाती है। अभी बच्चों के केस में क्या है, तो ऐसे में आप अपने लॉयर को कांटेक्ट करिए, वेब फॉर्म रेज करिए, क्योंकि अप्रूवर आई है, फिर इनका भी PPRs रिक्वेस्ट आ जाएगी, पर टाइम लगेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा, पर आएगी ज़रूर। पर ये आपको कहूँगी कि कोई भी फ़ाइल लगानी हो, चाहे आपने कनाडा की लगानी, नैनी की लगानी हो या स्पाउस ओपन वर्क परमिट की फ़ाइल लगानी हो, उनकी सभी की रिक्वायरमेंट कनाडा की साइट पर, यानी कि एम्बेसी की साइट पर जाके आप चेक करिए, www.canada.can। वहाँ पर प्रोसेसिंग टाइम हर वीक अपडेट भी होता है, आप खुद भी जाके चेक कर सकते हैं और आप जाके चेक करिएगा, उससे आपको काफ़ी होगी। खुद आप भी अवेयर हुए, आजकल गूगल करके हम हर जगह कर सकते हैं, क्योंकि हर सभी के पास मोबाइल है, मोबाइल में जाके सब चेक कर सकते हैं। आप चेक भी करिए और चेक करना ज़रूरी भी है, तो आपके मन को तसल्ली भी होगी और आप अवेयर भी होंगे। तो ये अवेयरनेस वीडियो थी, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर ज़रूर कर देंगे, तो हम आगे थोड़ी और भी इससे बेहतर वीडियो बना सकते हैं आपके लिए और लेके आ सकते हैं। मोरल सपोर्ट हो जाता है आपकी तरफ से।
तो लाइक भी ज़रूर करिए और शेयर भी ज़रूर करिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। अगर आपने असेसमेंट करानी हो किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज की, एजेंसी की, IQS, ICS, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, आईकास, आफरा, NNS, NCLEX की एलिजिबिलिटी लेनी हो नर्सिंग के रिलेटिव, तब भी हमें कांटेक्ट करिए। नीचे हमारे नंबर हैं, कांटेक्ट करिए अप्लाई करने के लिए। हम अप्लाई करके देते हैं और पॉजिटिव रिज़ल्ट आता है। थैंक यू सो मच।